अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम PRC3 जो कि हमारा रिकॉर्डेड कोर्स है उसके थोड़े फीचर्स को डिस्कस करेंगे कि हम अपने इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें ऑफर करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले तो जाहिर सी बात है हमारे इस फीचर्स में हमारे जो है वो रिकॉर्डेड कोर्सेज होंगे जो कि टोटली और हाईली रिकॉर्डेड है और एडिटेड है। हमने इनको एडिट किया है ताकि स्टूडेंट जब एक लेक्चर देखे तो किसी भी तरह से उसे ना कोई इरिटेशन हो ना ही कोई बोरियत हो, क्योंकि टीचर की स्टूडेंट के साथ जो इंटरेक्शन होती है तो जो बाद में रिकॉर्डिंग बच्चा देख रहा होता है तो उसे ऐसे लगता है जैसे दो बंदे डिस्कशन कर रहे हैं और वो एक थर्ड पार्टी के तौर पर उन दोनों को देख रहा है। तो जिसकी वजह से उसका टाइम भी वेस्ट होता है और उसके साथ जो स्टेमिना चल रहा होता है उसके लेक्चर का वो भी इंटरप्ट होता है। तो इसलिए हमने कोशिश किया है लेक्चर्स को एडिट किया जाए ताकि बच्चों के लिए किसी भी किस्म की कोई भी इरिटेशन ना हो। और उसके साथ साथ उसकी जो लेक्चर स्लाइड्स हैं, मतलब यह कि जो लेक्चर के दरमियान नोट्स यूज किए गए हैं उनको सेपरेट हमने डिजाइन किया है स्लाइड्स की शक्ल में और डिफरेंट शेप्स वगैरह की शक्ल में और ब्यूटीफुली उसे कलर्ड बनाया है ताकि बच्चों के लिए वो अट्रैक्टिव भी हो और उसको कम्प्रिहेंसिवली कॉन्सेप्ट को भी डिस्क्राइब किया है ताकि बच्चा जो है वो लेक्चर लेने के बाद उसी लेक्चर में यूज होने वाली लेक्चर स्लाइड्स से भी फायदा हासिल कर सके। तो इसमें कंसेप्ट को टोटली हमने एक्सप्लेन किया है ताकि बच्चे के लिए मजीद आसानी हो लेक्चर लेने के बाद, और जब लेक्चर वाला मटेरियल बच्चा बाद में इस्तेमाल करता है तो उसके लिए और ज़्यादा आसानी पैदा होती है। और इसके साथ साथ इसके नोट्स वगैरह वो लेक्चर स्लाइड्स थी और ये मजीद सेपरेट नोट्स बनाए गए हैं ताकि बच्चा बाद में जब एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझ ले उसके बाद उसे रिटेन करने के लिए और ईच एंड एवरी पॉइंट को कवर करने के लिए इन नोट्स की मदद से अपने कंसेप्ट को मजीद दिमाग में बिठाए और याद करे। और ये जो नोट्स हैं इनका नाम बेशक नोट्स हैं, हमने समरी नोट्स का नाम दिया है, लेकिन इसमें आई कैप का कंप्लीट सिलेबस कवर्ड है। तो अगर बच्चा इन नोट्स से तैयारी करता है तो उसे इस किस्म का कोई भी डर नहीं होना चाहिए कि पता नहीं आई कैप का सिलेबस कवर्ड है जो नहीं। तो इसमें सारा सिलेबस कवर्ड है और इसमें हमने मजीद आसानी पैदा की है बच्चों के लिए कि जो आई कैप में अगर उनको कोई लैंग्वेज आई कैप की वर्डिंग जो है वो डिफिकल्ट लग रही है तो उसी कंसेप्ट को हमने मजीद ईजी वर्डिंग में यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो पहली कौन सी बात थी, एक लेक्चर्स की, दूसरी उस लेक्चर के दरमियान यूज होने वाली लेक्चर स्लाइड्स, और ये फिर क्या है बाद में हमने नोट्स बनाए हैं ताकि बच्चे कंसेप्ट को रिटेन करने के लिए नोट्स को इस्तेमाल करें। और इसके बाद क्या है प्रैक्टिस क्वेश्चन की बारी आती है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस में क्या है 1000+ प्रैक्टिस क्वेश्चन है सिर्फ इस एक सब्जेक्ट के। और इसमें हमने कोशिश की है कि हर कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया जाए, उसे डिस्क्राइब किया जाए ताकि बच्चा जब प्रैक्टिस कर रहा हो डिफरेंट क्वेश्चन से तो उसे याद पड़ जाए कि इतने MCQs फला टॉपिक में से हैं। और एक और बात कि ऐसा नहीं है कि ये कोई असाइनमेंट के तौर पर हमने ऐसे रफ MCQs ऐड कर दिए जहां से मिले हैं, बल्कि हमने इसको टोटली अपने हर कॉन्सेप्ट से ही इसको डिराइव किया है ताकि बच्चा जब इसको देखेगा तो उसे ये नहीं पता चलेगा कि शायद ये चैप्टर वाइज है, बल्कि ये टॉपिक वाइज है। हमने एक चैप्टर के 7-8 टॉपिक्स बनाए हैं और हर टॉपिक के सेपरेट MCQs बनाए हैं। तो इस तरह से नहीं है वो बच्चा ये कहे कि शायद इसमें इकोनॉमिक्स के 13 चैप्टर हैं तो ये 13 टॉपिक्स हैं, बल्कि नहीं, हर चैप्टर के अंदर मजीद टॉपिक्स के सेपरेट सेपरेट हमने MCQs डिजाइन किए हैं। तो इस तरह से हमने 1000+ MCQs बनाए हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के। और इसके अलावा डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस का नाम भी हम देते हैं क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये स्टूडेंट्स को वैसे प्रोवाइड किए जाते हैं और इसके अलावा कुछ और भी MCQs ऐड किए जाते हैं जो डेली बेसिस पर ग्रुप वगैरह में शेयर किए जाते हैं ताकि डेली बेसिस पर बच्चों की रिवीजन होती रहे। और उसके बाद क्या है डेडिकेटेड एग्जाम फोल्डर। तो CPC का एग्जाम फोल्डर जो है ये टोटली आई कैप के पैटर्न के मुताबिक और आई कैप के स्टैंडर्ड के मुताबिक है। मतलब क्या हुआ कि जैसे बच्चा आई कैप का PRC का पेपर देने जाता है वहां पर जैसे उसके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है जिसे CPE कहते हैं, यहाँ पर भी टोटली उसके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। वहां पर भी उसकी फिक्स टाइमिंग होती है, यहाँ पर भी फिक्स टाइमिंग है, वहां पर भी सिंगल अटेम्प्ट है, यहाँ पर भी सिंगल अटेम्प्ट है। तो बच्चा इसका ये फायदा है कि बच्चा किसी भी टाइम टेस्ट दे सकता है, लेकिन जब टेस्ट एक दफा ओपन कर लेता है उसके बाद उसका ड्यूरेशन जो है टेस्ट का वो स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चा दिन में 6 दफा टेस्ट को ओपन करेगा। एक तो यह है कि उसकी सिंगल अटेम्प्ट होगी, दूसरा जब वो टेस्ट को ओपन करेगा उसकी वो टाइमिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी जो कि उस टेस्ट की हमने सेट की हुई होगी। और इसके बाद क्या है कि जब वो टेस्ट कंप्लीट कर लेगा एंड पर उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो बच्चा खुद किसी भी टाइम दिन को रात को टेस्ट को ओपन करेगा, उसे अटेम्प्ट करेगा, उसके बाद जब सबमिट करेगा तो फौरन उसकी आगे रिजल्ट शीट आ जाएगी, उसे पता चल जाएगा कि कुछ क्वेश्चन में से उसने कितने मार्क्स लिए हैं और टोटल कितने मार्क्स लिए हैं। तो टोटली एक रिजल्ट कार्ड, उसका नेम और सारा कुछ डिटेल्स और नीचे उसके मार्क्स आ जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा डेडिकेटेड एग्जाम फोल्डर है। उसके बाद अगर आपको मजीद कोई कन्फ्यूजन हो एडमिशन डिटेल्स वगैरह के लिए ये हमारे डिफरेंट कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिए गए हैं और हमारी वेबसाइट moinhakim.org,
इसको विजिट करके आप मजीद CPC मतलब सेंटर ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेज के डिफरेंट कोर्सेज भी देख सकते हैं कि हम कौन कौन से ऑफर कर रहे हैं, और इसके अलावा ट्रेंडिंग में भी देख सकते हैं कि हम कौन कौन सी नई अपडेट्स लेकर आ रहे हैं, कौन कौन सी नई ऑफर्स लेकर आ रहे हैं। सो इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज।